नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे लफ्ज़ी तप्सी की कहानी। प्रत्येक व्रत के साथ इस कथा को सुनी जाता है। तो लफ्ज़ी तप्सी की कहानी प्रत्येक व्रत कथा के साथ सुनी जाती, इसका कारण क्या है यह आपकी कहानी सुनकर पता चलेगा। और इसी प्रकार हर पूजा और कहानी के बाद लफ्ज़ी तप्सी की कहानी सुनी जाती है। तो क्या लफ्ज़ी तप्सी की कहानी, तो आइए हम सुनते हैं इसकी कहानी। वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो सुनते हैं हम आज की कहानी। लफ्ज़ी तप्सी की कहानी थी। तो एक लप्सी था और एक तप्सी थी। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सेवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर झीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते दोनों में लड़ाई हो गई और फिर तप्सी बोला कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और लप्सी बोला कि मैं रोज़ भगवान को सेवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। तो नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो आगे वह बोलता है कि तप्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने मुझे। तो दूसरे दिन लप्सी और तप्सी दोनों नहा रहे थे। लप्सी और तप्सी दोनों नहाकर अपनी रोज की पूजा करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक रत्न जड़ी अंगूठी उन दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र पड़े और उन्हें लगे कि किसी की कोई चीज़ गिरी पड़ी है। अब ऐसा करते करते तप्सी की नज़र जब अंगूठी पे पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने बैठा तो अपने घुटने के नीचे दबा ली। अब उसने सोचा कि आज लप्सी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, काफ़ी कीमती दिखती है, इसे बेचने से खूब धन मिलेगा और जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप में बड़ा हो जाऊंगा। अब लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब लप्सी ने भी रत्न जड़ित अंगूठी देखी थी, परंतु उसने विचार किया कि ये मेरे किस काम की, इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। अब जब नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि बताइए देव ऋषि, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। तो तप्सी ने बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तो वह खड़ा हुआ तो उसने घुटने के नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी मिली। अब नारद जी तप्सी से बोले कि इतनी तपस्या करने के बाद में भी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई। तुझसे तो लप्सी ही बड़ा है और तुझे तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा और इसी के साथ जब माफ़ी मांगी तो उसने कहा कि यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और इसी के साथ ये थी लप्सी और तप्सी की कहानी। अगर आपको ये लप्सी और तप्सी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से लप्सी और तप्सी ने अपने जीवन में इस तरह से चोरी की आदत नहीं छोड़ी, जिसमें हालांकि वह अपनी इस आदत को छोड़ सकते थे, लेकिन जो भगवान ने उनको जो तप दिया कि अगर सारी कहानियाँ सुनेंगे और अगर इस कहानी को किसी भी व्रत कथा के साथ नहीं सुनेंगे तो उस कहानी का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जब भी कोई व्रत करते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुने, तो आपको उस व्रत कथा का फल दुगना मिलेगा। तो ये था लप्सी और तप्सी की कहानी का वीडियो। तो क्योंकि और आप
किसी भी व्रत कथा, हिंदू सभ्यता की व्रत कथा, तीज त्योहार, पूजा विधि के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन हिंदी पर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।